जिसका 2 नंबर धंधा चल रहा था वो कांग्रेस को मांग रही है, और जिसका 1 नंबर का धंधा चल रहा था बढ़िया वो मोदी योगी डबल इंजन सरकार की। सुभाष चंद्र का 6500 करोड़ खर्च था, उस पे मोदी ने 5 करोड़ हजार माफ करा। गर्भवती महिला को गौ का मूत्र पिला दो तो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। ऐसे ऐसे देश में युवा पैदा होंगे, देश चल लिया। तुम्हारे माँ बाप पैदा हुए थे तो मोदी में मनुष्य थे तुम्हारे माँ बाप। अरे मैं और क्या कुछ बताना, तू पैदा हुआ तेरे तने विकास कर दिया मोदी का। सुनो, भाजपा वाले का बुलडोजर नहीं चलता, किसानों पे चल जाएगा, मुसलमानों पे चल जाएगा, आम जनता पे चल जाएगा। कन्हैया कुमार जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको राहुल गांधी आज भी साथ लेके। अगर वो गलत था तो बीजेपी ने ऐसे बयान दिए तो बीजेपी ने जेल में गुनी डाला। प्रदेश में जितने भी माफिया थे कुख्यात थे उन्हें ढेर कर दिया। अरे 10 साल पहले जब उसकी सरकार थी तो कितने लोग सरकारी नौकरी करते थे। कांग्रेस के समय में भूखे मरे लोग 60 साल तक। राष्ट्रीय में धारा 370 हटा दिया, घर घर फ्री सबको राशन पहुंचाया। हराम का कमाने जिसको हराम का लग गया है उसका पेट ये भारी होता है। बोले जय श्री राम, हर हिंदू जागेगा, हर हिंदू जागेगा। ये बताइए कि किन्हें देखना चाह रहे हैं? कोई भी हो अच्छा नेता हो जो देश के राष्ट्र हित में रोजगार हो, राष्ट्र हित में काम करे। अब इन्होंने जम्मू से धारा 370 हटा दी, तुम्हें उससे लाभ है नहीं है। ये तो हुआ हमारे मुझे लाभ वो दिखता है जो हमारे सैनिकों पे जवानों पे पत्थर फेंकते हैं और वो गोलियां चलाते हैं। सबसे ज्यादा सैनिक मोदी सरकार में शहीद हुए हैं। सबसे ज्यादा सैनिक मोदी सरकार में शहीद हुए, आंकड़े उठा के देखा। अच्छा, कांग्रेस सरकार अच्छी थी, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या देखा आपने? बेच के खा गई देश। अगर इस बात का रोना ले रहे हैं, अगर कांग्रेस भी ये कहे कि हमसे पहले अंग्रेज रह के गए हैं, ये उन्होंने कितने साल राज किया देश पे, क्या छोड़ के गए थे? ये भी कहना चाहता हूँ मैं, एक बार ये उससे आगे भी तो कांग्रेस ने बढ़ाया है। किसने? कांग्रेस ने क्या बढ़ा दिया? जिसका 2 नंबर धंधा, बताइए कांग्रेस से क्या प्रॉफिट हुआ? अब बता रहा हूँ मैडम, जिसका 2 नंबर धंधा चल रहा था वो कांग्रेस को मांग रही है, और जिसका 1 नंबर का धंधा चल रहा था बढ़िया वो मोदी योगी डबल इंजन सरकार की। जब तो 2 लाख कुछ करोड़ कर्जा कर दिया देश पे, 1 नंबर चलने के बाद सरकार। 105 लाख। हाँ 1 लाख, वही तो कह रहा हूँ, 2 लाख कुछ करोड़ कर्जा हो चुका। कर्जा नहीं एक सेकंड, ओ मेरे बच्चों, मैं बताऊंगा, ये बच्चा ऐसा पता नहीं। हम जीएसटी टैक्स महंगाई के रूप में हम चुकता कर रहे हैं। हम महंगाई जीएसटी टैक्स के सब झेल रहे हैं, आम जनता झेल रही है महंगाई के रूप में, तेल के रूप में, ठीक है। मोदी अपने घर से नहीं चुकता कर रहा। सुभाष चंद्र का 6500 करोड़ खर्च था, उस पे मोदी ने 5 करोड़ हजार माफ करा, 5000 करोड़ माफ करा। वो जनता देगी उस पैसे को, वो जनता चुकता करेगी। वो तो देश बेच कर खा रहे थे। क्या बेचा कांग्रेस? वो तो क्या बेचा? क्या बेचा? बहुत कुछ बेच रहे हैं। बता। रेलवे स्टेशन भी बेचने में लगे। लो क्या होगा? अपने को बेच दिया है वो, इसे कहते हैं। अपने को भी बेच दिया। उनकी माँ कह रही है हमारे लड़के को भी बेच दो। मोदी खरीद लेगा। मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने गोबर और गाय के पेशाब का सेवन इतना करवा दिया सरकार ने, ये चीज की बढ़ोतरी हुई है, इनके दिमाग मेंटल हो चुके हैं। इन्हें पता नहीं कहाँ गया वो, क्या बोल रहा है वो, देखा? इनका बुद्धि के विकास हुए हैं, और इनसे मुंह मारना और दीवार में सिर मारना बराबर है। इसलिए अनभक्तों से अच्छा ये बताइए, देखिए मेरा लास्ट भी यही प्रश्न था, अभी भी मैं यही पूछूंगी, किन्हें देखेंगे जब आपके पास एक ऑप्शन है, उसके अलावा मैं उत्तर दे रहा हूँ, गौ के मूत्र का मैं खुद देखा हूँ अपने आँख के सामने, उत्तर दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं गर्भवती महिला को गौ का मूत्र पिला दो तो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। दवा बन गई है। मिलो, ऐसे ऐसे देश में युवा पैदा होंगे, देश चल लिया। अच्छा। अब चलेगा देश ऐसे ऐसे पैदा होंगे तभी तो मोदी जी आएंगे। एक कह रही है साध्वी ठाकुर कभी आना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप पैदा हुए थे तो मोदी में मनुष्य थे तुम्हारे माँ बाप, मोदी नहीं था उस टाइम पे। चलो और पूछो। अरे मैं और क्या कुछ बताना, तू पैदा हुआ तेरे तने विकास कर दिया मोदी का, तेरे होने पे अब नहीं पता तेरे माँ बाप मनुष्य थे। माँ बाप नहीं ला पाए थे, वो 2 लोग थे और माँ बाप ने 5 बच्चे किए। एक सेकंड, माँ बाप पागल थे? जैसे माँ बाप नहीं, जब कांग्रेस को वोट दे रहे थे सुनने का क्षमता रखो। सुनो, जैसे माँ बाप का 2 ही वोट था, चलो वो डर से उनके पास चले गए, लेकिन आ तो 5 वोट और 2 अपना लेकर 7 वोट के लिए हाजिर है। डरता और बताओ, डर से डरा के लेती थी कांग्रेस वोट? अरे कांग्रेस और गुंडागर्दी करवा के वोट ले रही थी, और क्या कर रही थी? आज मोदी डरवा रही है क्या? बताओ ना। गुंडागर्दी कर रही है आज, गुंडागर्दी नहीं चल रही है। जवाब दे। जो गुंडागर्दी जिसकी चल रही है, डबल इंजन की सरकार बुलडोजर चलवा रही है। बुलडोजर भाजपा वालों के यहाँ सुनो, भाजपा वाले का बुलडोजर नहीं चलता, उसमें भ्रष्टाचारी भी उसमें चले जाए वो मंत्री बन जाते हैं, किसानों पे चल जाएगा, आप मुसलमानों पे चल जाएगा, आम जनता पे चल जाएगा, ठीक है। टैनी के जो टैनी था, किसानों के ऊपर उसने जीप चढ़ाई, गाड़ियां चढ़ाई, उसके यहाँ बुलडोजर चढ़ा, पूछो। और मैं बताऊंगा, सुनो, शाहनवाज हुसैन भाजपा का मंत्री, सुनो एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन भाजपा का मंत्री, मुरली मनोहर जोशी का दामाद मंत्री, ठीक है, उस पर बलात्कार का केस चला। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पे खुद पे आरोप है तो बीजेपी पे क्यों
क्यों नहीं लगाएंगे? मुरली मनोहर जोशी कौन है? सुनो, ये बोले जैसे सुनो, विकास कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं वो आरोप थे, आरोप थे। वो इंसान कन्हैया कुमार जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको राहुल गांधी आज भी साथ लेके कह रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर वो गलत था तो बीजेपी ने ऐसे बयान दिए तो बीजेपी ने जेल में क्यों नहीं डाला? आतंकवाद केस लगा के उस पे बेजोर के जेल में डालना चाहिए। मान लो नहीं किया, लेकिन आप तो सुधार कर रही है। जो सुनो, जो देश के खिलाफ बयान दे रहा है, देश के टुकड़े कर रहा है, उसे जेल में दो। अरे भाई बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। बीजेपी लोग कहते हैं देश में महंगाई बढ़ गई है, जब महंगाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया थे, कुख्यात थे, उन्हें ढेर कर दिए गए हैं। सुनो, जितने भी मोदी के अलावा कोई नहीं है। देश में महंगाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। अमेरिका सबसे महंगा देश अमेरिका है, इसीलिए वो सबसे आगे है। देश में महंगाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। लोग कहते हैं भारत पे कर्जा हो गया, अरे बाहर विदेश में जाके देखो कितना कर्जा है देश पे, तब पता लगेगा कर्जे सही बन इंसान आगे बढ़ता है। सभी से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है, सभी से कि वोट फॉर बीजेपी। सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दे। अगर कोई दमदार आज तक इतिहास में कोई दमदार नेता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, और कोई टक्कर में नहीं होने वाला है। बीजेपी जय बीजेपी जय बीजेपी। मैं कहता हूँ, इन्होंने गठबंधन करके समाजवादी, कांग्रेस, आरएलडी सब इकट्ठा होकर इन्होंने कुछ नहीं करा। ये पप्पू जो है उसको बोलना तो आता नहीं है पप्पू को, उसे खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। राहुल जी कह रहे हैं जनता के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय निकाले हैं। न्याय की यात्रा में न्याय दिलाएंगे। 5 मुद्दों पे बात करें। आप सब यहाँ यूथ है, कह रहे रोजगार दिलाएंगे, जो रोजगार बीजेपी के रास्ते नहीं, उससे पहले क्या, अरे 10 साल पहले जब उसकी सरकार थी तो कितने लोग सरकारी नौकरी करते थे, सब ऐसे ही, कोई वो नहीं था। भर्ती निकाली थी, कौन सी भर्ती निकाल रही है? 1000 की भर्ती आज तक किसी ने नहीं निकाली उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के समय में भूखे मरे लोग 60 साल तक, अच्छा। और बीजेपी के राज में आज से 10 साल पहले देख लो, कुछ नहीं था। मतलब कोई जानता नहीं था भारत क्या है, भारत की मतलब चुके बना जो जिन्हें फ्री का चाहिए राशन, मेरा बस एक ही एजेंडा है, राम मंदिर और धर्म की राजनीति कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव में कुछ बढ़िया काम किया। डबल इंजन सरकार बढ़िया कार्य कर रही है। हिंदू है तो बीजेपी का प्रचार करेंगे। आम जनता के हित में, राष्ट्र हित में क्या किया है जरा बताएंगे आप? राष्ट्र हित में धारा 370 हटा दी है। राष्ट्र इसके हित में अलावा आगे, तो सबके साथ है। आम जनता की इसके अलावा आम जनता की घर घर फ्री सबको राशन पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, योगी जी फ्री राशन खिला रहे हैं अब भी, और पूरे लॉकडाउन खिलाए बिठा के। इस पे भी विपक्ष कह रहा है कि जनता इतनी निर्भर हो गई है कि सरकार पे निर्भर होना पड़ रहा है और उनका राशन खाना पड़ रहा है। अगर खुद कमाते और रोजगार होता तो खुद राशन नहीं खरीदते और खुद अपने बच्चों को एक मिनट, एक मिनट। जो ये कह रहे हैं ना, वो जब ये उसका राशन खा रहे हैं। सुनो, सुनो। जो ये बात कह रहे हैं वो खुद उसका राशन खा रहे हैं। खुद उसका राशन खाते हैं। और ये फिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए होता है, अब जो अरे सुनो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये 10-10, 15-15 पैदा हराम का कमारे, जिसको हराम का लग गया है उसका पेट ये भारी होता है। एक ही नेता है, जय श्री राम। जोर से बोले जय श्री राम। फ्री के राशन की आदत हर लगी है। हिंदू जागेगा, हर हिंदू जागेगा। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, जनता के इसमें बात होनी हिंदुस्तान चाहिए। है। ये डबल इंजन सरकार हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर कार्य कर रही है, और बाकी जिन्हें फ्री का खाने की आदत है वो तो बताएंगे गलत सरकार है। अच्छा। हम जैसे युवा चीज होती है देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। ये देखिए आप, आज देश 5वें नंबर पे आ गया इकोनॉमी पे, उससे पहले 10वें नंबर पे भी नहीं था। कोई जानता नहीं था भारत क्या चीज। बहन बेटी सुरक्षित है नहीं। अगर बहन बेटी कहते कि हम सुरक्षित नहीं है, एक से कहलवा दो मुझे, है इतनी है कहलवाओ ना एक से। सब सुरक्षित है। मुलायम राज में कांग्रेस में बहन बेटी को खुलेआम छेड़ा जाता था। शाम को वो स्कूल जाना दूर था उनका। अच्छा, फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं मणिपुर के मामले में क्यों चुप थी सरकार? राहुल गांधी तो साला भड़वा है वो तो। क्यों चुप थी? चुपता है, नहीं चुपता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच होगी। वैसे योगी जी, मोदी जी डायरेक्ट करते थे जो काम करना होता, यहाँ क्यों? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनके घर आके मोदी जी ये कहेंगे कि राशन मैं राहुल खिलाऊंगा। गांधी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मणिपुर का आपको पता ही होगा, वहाँ क्यों चुप है सरकार? कहाँ चुप है? हाँ। मतलब मोदी जी जांच करेंगे, जाके जांच चल रही है, हाँ। और क्या होगा? उसके बारे में लोगों तक खबर क्यों नहीं जा रही है? क्यों? हाँ। इनको तो बस फ्री के राशन की आदत हो अभी भी गई। वहाँ कर्फ्यू लगी है। कौन कह रहा कर्फ्यू लगे? आपको नहीं पता? हमें नहीं पता होगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, सहमत है इनकी बात? हाँ भाई, सहमत। देखेंगे फिर अब की बार 4 को पार। 4 से पार होगी, 500। कहता हूँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से और कोई है ही नहीं टक्कर में, और कोई है ही नहीं। जिसने वोट नहीं दिया ना तो सोच लेगा वो बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। सहमत है आपकी बात। क्योंकि उसने अच्छा करा है, धमकी नहीं है। जागरूक कर रहे हैं। बीजेपी सरकार से खुश है। कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई तो हर चीज में बढ़ी है, आपकी सैलरी भी बढ़ी है, सब चीज में महंगाई बढ़ी है।
जोश वाले जीवन में जीना चाहते हैं, जो आज से 50 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जीते थे। भैंस की होती थी, 50 किलोमीटर जाना होता था, 4 दिन में पहुंचते थे। आज इनको सब सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रेन की, बस की, गाड़ी की। आपको उस योजना का नहीं पता होगा, भारत वर्णमाला का। आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 2nd नंबर पे है भारत में।